حضرت مولانا عبداللہ خاتم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مدیر مدرسہ امیر معاویہ، امیر شعبہ مبلغ اپنا جمعیت علماء اسلام ضلع ملتان، انشاءاللہ حضرت تفصیل کے ساتھ خطاب فرمائیں گے باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ شرفاء ملت اسلامیہ، غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، یہ پروگرام ہمارے قریبی دوست اور اسیر ناموس صحابہ و اہل بیت جناب ملک عبد المجید ڈوگر مرحوم و مغفور کے صاحبزادے ملک محمد عابد ڈوگر مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میں نے تھوڑی سی اور ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے موت کیوں بنائی ہے؟ اللہ نے موت اس لیے بنائی ہے تاکہ مغرورین کا غرور اور تکبر ٹوٹ جائے۔ اللہ نے موت اس لیے بنائی ہے تاکہ ظالمین اپنے انجام کا خیال کریں۔ اللہ نے موت اس لیے بنائی ہے کہ جب ہم کسی اور کی میت کو کندھا دیں گے تو یہ سوچ لیں کہ کل ہمیں بھی اسی طرح کندھا دیا جائے گا۔ موت کوئی فلسفہ نہیں، حقیقت ہے۔ موت اجل کا نام ہے، موت وصل و فصل کا نام ہے، موت یہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا میں جانے کا نام ہے۔ موت روح باڈی سے الگ ہو جائے، صرف ڈیڈ باڈی رہ جائے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ اللہ والوں پر موت آسانی سے آتی ہے، اوپر جاتے جائیں صحابہ کرام پر جو اللہ کا یہ قانون نافذ ہوتا ہے، وہ قانون
नरम अंदाज में नाफिज होता है। जिस तरह पैदल जाओ तब भी हज हो जाता है, साइकिल पर जाओ तब भी हज हो जाता है, हवाई जहाज पर जाओ तब भी हज हो जाता है। अल्लाह वाले ऊपर और ख़ास कर अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर मौत बगैर इजाज़त के नहीं आती। मौत इजाज़त तलब करती है, इजाज़त मिले तब आती है, वरना नहीं आती। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। मुझे कह देते ये मसला बयान करो, आओ वहाँ आके मुझसे पढ़ो। दर्स कुरान होता है, वहाँ सवाल और जवाब सारे सिलसिले होते हैं, तशरीफ ले आए। बुखारी शरीफ में ये बात मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से, मेरी तरफ देखिए ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। फरमाया अल्लाह का हुक्म है। वो पहुंचा इज़राइल अलैहिस्सलाम और अपना काम शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर थे, जिस तरह फारूक आजम जलाली सहाबी थे। तो कहा, गुस्से में आ गए कि ना सलाम न दुआ न लेना न देना, खींच के थप्पड़ मारा। उन्होंने तो लिखा है एक तकलीफ पहुंची, वापस गए, पूछा अल्लाह ने क्या हुआ? अर्ज किया अल्लाह मेरे साथ तो इस तरह हुआ है। अल्लाह ने पूछा ये बताओ, जब मैंने आपको भेजा था तो मेरा पैगंबर था, आपने इजाजत ली थी? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अब जाओ और इजाजत तलब करो और उसके बाद जानवर पर हाथ रखो और कहो अल्लाह फरमा रहे हैं जितने बाल आपके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल उम्र बढ़ा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर? फरमाया फिर भी मौत। तो फरमाया जब फिर भी मौत तो अभी भी मौत। तो इन बातों से ये वाज़ेह हो गया कि अल्लाह के कवानीन तो सबके लिए, मगर कायदे और उसूल और ज़ाब्ते अलग अलग हैं। यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर साहिबुत ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम, साहिबुल जूद वल करम, जमीलुश शयम, शफीउल उमम, साहिबुत ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम, जनाब हुजूर खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। दरवाजा बजाया, इजाजत तलब की, जवाब मिला अभी नहीं, अभी मसरूफ हैं, आप वापस जाओ। इज़राइल अलैहिस्सलाम वापस चले गए, फिर आए, फिर वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद सारी कायनात के बादशाह सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा ये तेरे अब्बू का घर है कि आज इजाजत तलब की जा रही है, वरना ये तो किसी से इजाजत तलब नहीं करते।
जो जहाँ भी आ जाते हैं सेकंडों में खवातीन बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम कहलाते हैं। इसलिए अब जब आए तो आने देना। ये मैंने थोड़ा सा फर्क बता रहा हूं कि लोग समझते हैं सब पर मौत का कानून बराबर आता है। अल्लाह के नेक बंदों के अमाल के मुताबिक आता जरूर है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया, बीबी साहिबा ने इजाजत दे दी। अब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम अर्ज किया, इजाजत तलब की। ये है फर्क नबुव्वत का और आम इंसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से काम शुरू हुआ। इसलिए कुरान ने कहा, इन्ना जलल्लाहि इज़ा जब अल्लाह का मुकर्रर करदा टाइम आ जाता है, जब अजल आ जाती है, जब वक्त आ जाता है, तो किसी के कहने से ताखीर नहीं होता। कोई कहे कि इतने पैसे ले लो तो फिर बाद में सही। अल्लाह फरमाता नहीं नहीं, जब आ गया है वक्त तो आकर ही रहेगा। अगर तुम लोहे के कोटों में बंद हो तब भी मौत आकर रहेगी, खला में हो तब भी मौत आकर रहेगी, फिजा में हो तब भी मौत आकर रहेगी, सितारों पर हो तब भी मौत आकर रहेगी, जमीन के नीचे हो तब भी मौत आकर रहेगी, शजरात में कहीं छुपे हुए हो, हजरात में कहीं छुपे हुए हो, मौत तो बरहक है, हर सूरत आकर रहेगी। ये नहीं है कि हम पर मौत आएगी और मलकों पर नहीं आएगी, चौधरियों पर नहीं आएगी, मौलवियों पर नहीं आएगी, मौलवियों के पीरों पर नहीं आएगी। मौत तो आएगी, जरूर आएगी, हर सूरत में आएगी, हर रंग में आएगी। सूरह रहमान में बड़ा अजीब नक्शा खींचा। फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फन्फुज़ू। आए गिरोह जिन्नो इंस, आप जो कहते हैं हम भाग जाएंगे, हम हेलीकॉप्टर पर सवार होकर इधर उधर हो जाएंगे। अल्लाह के कुरान में कहा है, दौड़ो भागो, जहां भागते भागते तुम थक जाओगे, जिस जगह बैठोगे वो जमीन भी अल्लाह की होगी, वो आसमान भी अल्लाह का होगा, सब कुछ अल्लाह का है। भाई वक्त, हाँ मेरे पास तो है टाइम, मैं टाइम की पाबंदी करूंगा इंशाअल्लाह। एक दो चार जरूरी बातें, मसाइल उलमा मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं। पहला तो ये है कि जब आखिरी वक्त आता है, सकरात का टाइम आता है, हमारे यहाँ ये रिवाज आम हो गया है कि उसका बाजू पकड़ लेते हैं या शोर शुरू कर देते हैं, हिलाते हैं और कहते हैं बता पैसे कहाँ कहाँ पड़े हैं, जमीनें कहाँ कहाँ हैं। मुझसे भी लोग दुआएं कराते हैं, हजरत जी दुआ कर दो। पहले तो 2-4 एकड़ पे कब्जा करा था, अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के तुम्हारी दुआओं से 5-6 एकड़ पे कब्जा करेंगे। मुसलमानों, कभी कहोगे अब्दुल्ला खादिम की तकरीर से हम बख्शे जाएंगे, बेटा देना पड़ेगा। जो देना है ना, हुकूकुल इबाद, अच्छी तरह गौर से सुन लो, देना पड़ेगा। मैं हूं या कोई और हो, हुकूकुल इबाद की माफी नहीं मिलेगी ता वक्त के वो मुतलका बंदा माफ न करे। माँ को थप्पड़ मारो,
बाप को थप्पड़ मारो, भाइयों की जमीनें छीन लो और फिर कहो अब्दुल्ला खादिम की तकरीर से माफिया मिल जाएगी। भाइयों, शरीयत का मसला ये है कि माफिया नहीं बिकती, देना पड़ेगा। मैं जो मर्जी कर लूं, अगर बाप का हक अदा नहीं करूंगा तो फायदा नहीं। गलत फहमियां दूर कर लो। हुक्म ये है कि तंग न करो मरने वाले को, परेशान न करो। आप साथ बैठ जाओ, ऊंची आवाज से जितना आप पढ़ सकते हैं कलमा तय्यबा, पहला कलमा, उतना पढ़े। वो सुन लेगा, जितनी उसकी सकत होगी वो कलमा पढ़ लेगा। दूसरी बात ये भी ज़हन में रखें, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं जी जुबान हिलती हमने नहीं देखी, पता नहीं कलमा नसीब हुआ या नहीं हुआ। जनाब, अगर उसने दिल में भी कलमा पढ़ लिया तब भी उसका कलमा हो जाएगा। अब हुक्म है बिला जरूरत खामखा जनाजे में ताखीर न करे, ऐलान करे। ऐलान के बाद ये सारा सिलसिला जनाजे की अदायगी का फौरन करें। और आपसे दरखास्त है, जिनको जनाजा आता है वो शरीक हो, जिनको नहीं आता मरने वाले को धोखा मत दो। याद कर लो, ये हमारे कारी साहब तशरीफ फरमा, इधर पीर साहब हैं। आप मेरे पास नहीं आते तो इनके पास जाकर ये छोटी मोटी चीजें तो आप याद करें ना, आपको बड़ा फायदा होगा। जनाजा पढ़े, जनाजे के बाद अगली बात कर दो, ये जरा दिल पे हाथ रख लो, जमीनों पर कब्जा करने के लिए अपने मुर्दों को मत दफन करो। इस्लाम कहता है आम कब्रिस्तान में करो, वरना अपनी जाती जमीन में दफन करो। और वहां कब्र कच्ची होनी चाहिए। कब्रिस्तान की चार दीवारी बनाना सवाब है, मट्टी कोई गिराए कि लिपाई के काम आए ये सवाब है, कोई नलका लगवाए कि पानी काम आएगा ये सवाब है। हर वो काम करो जो अच्छा है। कब्रिस्तान में नाचना हराम है, गाना हराम है, रक्स हराम है, मीठी रोटियों के बहाने बनाकर गलत काम करना इसकी इजाजत नहीं है। नेकी का काम करो जिससे अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए। मेरे भाई, आप इन बातों पर गौर करें। आप जल्दी से नाराज हो जाते हैं, गौर नहीं करते। आप गौर करें, सोचें, फिक्र करें। हमने भी तो मरना है, हमने नहीं मरना। या यहां ये है कि किसी और का जनाजा यानी मेरा उठेगा, बड़ों का नहीं उठेगा, सबका उठेगा। इसलिए फरमाया वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या वला युक़बलु मिन्हा अद्ल वला तनफ़उहा शफ़ाअह वला हुम युनसरून। यहाँ तीन चीजों का बताया गया, हर मुसलमान इस बात की फिक्र करे। अब तो हाल ये है कि कब्र में तदफीन भी जारी होती है और मुसलमान फिर भी बाज नहीं आते, गप्पे भी मार रहे होते हैं और मोबाइल पर झूठ भी बोल रहे होते हैं।